जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रुको रुको, टैक्सी टैक्सी, उस टैक्सी का पीछा करो। भैया अपनी गाड़ी तेज चलाइए। गाड़ी और तेज चलाइए प्लीज। ब्लड प्रेशर काफी हाई है, इन्हें हर तरह के तनाव से दूर रखना होगा। कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ और इंजेक्शन दे रहा हूँ, इससे इनका बीपी लो होने में आराम हो जाएगा। और मेरे जाने के बाद किसी भी तरीके की परेशानी हो तो फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ये दवाइयाँ मंगा लीजिएगा और 6-6 घंटे में देते रहिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अनु, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम उसे जरूर वापस ले आएंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो। साहिल और रणवीर कब से गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। जाने हमारी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। धीरज रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मासी, मुझे पूरा विश्वास है कि बानी मामी बेबी को जरूर लेकर आ जाएंगी। हाँ राशि बेटा, बिल्कुल ले आएंगी वापस तुम्हारी बानी मामी। इधर आना तो। हाँ। बानी मामी ले आएंगी वापस बेबी को, है ना? पड़ गई सीने में ठंडक। बड़ी चली थी ना अपने पति को एयरपोर्ट से लेने के लिए, जैसे उसे तो घर का रास्ता पता ही नहीं है, खो जाता कहीं पर। ऐसा बोलना नहीं चाहता, तफरी का बड़ा शौक है इन्हें। कान खोल के सुन लो राशि, हमारे बच्चे को और हमारी अम्मी को कुछ हो गया ना, पता नहीं तुम्हारा क्या करूंगी, क्योंकि तुम भी उतनी ही दोषी हो। आपका ये तरीका मुझे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अपने बेटों के सामने ऐसे बिहेव करती है कि उन्हें आपकी ही बात सुनाई दे। अब पीछे बहुओं के साथ ऐसा बिहेव है ताकि अगर किसी बहू ने आपके खिलाफ शिकायत भी की तो बेटों की नज़र में गलत वही हो और आप पे कोई उंगली न उठे। मुझे राशि को देखकर सब समझ में आ रहा है। समझ गई ना तुम बेटा? अब जाओ, किसी नौकर को जाके ये प्रेस्क्रिप्शन दो, दवाइयाँ मंगाओ। जाओ 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 बेटा, जाओ। आदित्य, वो अभी भी बाहर गए, शायद बच्चे को ढूंढने गए। जय बेटा, देखो बेटा, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। ऐसे लोग
कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों के लिए हमारी बच्ची ज्यादा जरूरी है, समझा ना बेटा? मिस्टर वालिया, आपको मेरी जरूरत नहीं है ना? तो ठीक है, अब मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब जरूरत ही नहीं है तो जीने का क्या मतलब? I'm going to finish myself, मिस्टर वालिया। मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरे पास ये दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ खा के हमारा साथ हर तक के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको मुझसे। Stop this nonsense. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घर में इतनी सारी मुसीबतें और तुम Stop this nonsense right now. स्टॉप ही तो कर रही हूँ। थोड़ी देर में सब बंद हो जाएगा। Now you don't have to worry about me anymore, Mr. Valia. भैया तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, do you understand me? तुम कहाँ हो इस वक्त? जा रही हूँ आपको छोड़कर। यही चाहते थे ना आप? हेलो? रुकिए। ये लीजिए। इस जंगल में वो इस वक्त और कहीं नहीं जा सकता सिवाय इस वीरान घर के। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. ओह गॉड, यहाँ तो नेटवर्क काफी वीक है। भैया? भैया? What the hell is wrong with you, भैया? Jesus Christ. दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या साबित करना चाहती हो तुम? हम लोग पहले से बहुत परेशान हैं भैया, तुम और परेशान क्यों कर रही है? प्लीज फॉर गॉड सेक अपना ये ड्रामा बंद करो। तो वालिया, आपको ये ड्रामा लग रहा है? हमारे बीच जो हुआ ये आपको ड्रामा लग रहा है? ये सब ड्रामा नहीं है मिस्टर वालिया। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, ये सब ड्रामा नहीं। ओके 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 सुनो, वक्त को समझने की कोशिश करो भैया। This is not the time to talk about all this. Mr. Walia, do you love me? Jesus, what is wrong with you? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। You become sick in the head. Aman. मिस्टर वालिया, प्लीज आप मड आइलैंड अक्सा बीच के पास जो जंगल है वहाँ जल्दी से आ जाइए। मैंने उस आदमी को यहाँ एक सुनसान से घर में जाते देखा है। हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अकेले अंदर मत जाओ, ओके? आई एम कमिंग। बाय। इसी घर में वो गया है अंदर। अब ठीक है, तुम पुलिस को फोन करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन मिस्टर वालिया, आप अकेले अंदर, उसके साथ कोई हो सकता है तो। पानी, पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते। We don't have that kind of time. मुझे अनु की बच्ची किसी भी कीमत पर वापस चाहिए और वो आदमी अंदर कुछ भी कर सकता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं।
उसको उसकी फिक्र करनी चाहिए। उसने जय वाले के घर पे हाथ डाला है। Now he's gonna pay for it. You just go to the cops. ठीक है। Just do it, Bhagat. हेलो, पुलिस स्टेशन। मिस्टर वालिया, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। मेरे आने से पहले वो यहाँ पर, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो गन इसके बगल में पड़ी थी तो मैंने। आई एम हेल्पलेस मिस्टर वालिया, हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। चलिए पुलिस स्टेशन, वहाँ चलकर आपका बयान दर्ज कर देना। चलिए। संभाल लो। इसका ख्याल रखना। यस सर। जय वालियों को ले आओ। क्या सर? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप जय वालिया इतने बड़े आदमी को ऐसे कैसे अंदर रख सकते हैं? कैसी बातें करें वकील साहब, हमारे तो सब एक समान है। और आप तो जानते हो कि ये मामला 302 का है, नॉन बेलेबल वारंट है, और बेल तो कोर्ट से ही हो सकता है। जय, डोंट वरी, बहुत जल्द तुम यहाँ से बाहर हो गए। तरुण अंकल, मिनिस्टर साहब तो आउट ऑफ इंडिया, मेरे भी उनके पीए से बात हुई है। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, बेबी कैसी है? ठीक है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। अभी दूध पिया है ना, सोने की कोशिश कर रही है। अच्छा हुआ बानी मामी ने अपना वादा पूरा किया और मेरी नन्ही सी जान को मेरे पास वापस ले आई। अन्नू डार्लिंग, तुम बस भोली की भोली ही रहना।
ताकि कोई भी आके तुम्हें बेवकूफ बना जाए। डार्लिंग, बेबी को जय भैया वापस लेकर आए हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। And now he's in jail. Don't you know that? पता नहीं भैया का क्या होगा। जय को कुछ नहीं होगा जिज्ञासा। He'll be all right. आखिर जो आदमी मारा गया, he was a criminal. और ये मत भूलो कि हमारे पास तरुण जैसा काबिल लॉयर है। जय को इस मामले से यूं निकाल लेगा। It's a matter of time. आलू, ये पूरी तरह ठीक तो है ना? She's fine, Daddy. देखिए ना कितना शांति से सोई है। रणबीर, ये प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद? हाँ, वो मैंने मामा जी के लिए व्रत रखा है, उनकी रिहाई के लिए। भगवान करे मामा जी आज ही रिहा हो जाए। रणबीर, वो आप मलेशिया गए थे ना, तो जिस काम के लिए गए थे वो काम ठीक से हो गया ना? क्या? क्या पूछा तुमने? नहीं नहीं रणबीर, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। राशि, मुझे नहीं पता था कि तुम सवाल पूछना भी जानती हो। और अचानक से मेरी बीवी को मेरे काम के बारे में इतनी फिक्र क्यों होने लगी? मैं मलेशिया क्यों गया था? मेरा काम ठीक से हुआ कि नहीं? अचानक मेरे काम में इतनी दिलचस्पी क्यों? नहीं रणबीर, मैंने तो बस ऐसे ही। रणबीर मेरे बच्चे, मैं बताती हूँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने की कोशिश कर रहा है ना? एक्चुअली आजकल रानो साहिल के काम में उसकी हेल्प कर रही है, तो जय भैया और घर के बाकी सभी लोग उसकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। हमारी राशि डार्लिंग ने सोचा कि वो अपनी कुंडली सुधार ले। क्यों? तो ये बात है राशि? नहीं नहीं रणबीर, मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछ लिया कि रणबीर इतनी दूर थे मलेशिया में और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कहीं इस वजह से उनके काम पर तो कोई असर नहीं। बहुत दूर थे, बहुत याद आ रही थी रणवीर की। राशि, तुम्हें इस घर में किसी से भी बराबरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी से बराबरी करने के लायक ही नहीं। मुझे तो इस दुनिया को बताते हुए शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन क्या करूं, झेल रहा हूं, कोई और रास्ता भी नहीं मेरे पास। मजबूरी है, इसलिए ये रिश्ता जबरदस्ती निभा रहा हूं। समझी तुम? शराब रणवीर, ऐसे बातें करते हैं अपनी बीवी से? बेटा, she's really concerned about us. तभी तो हमारे फैमिली के मैटर्स हमें बताने के बजाय बहाने मामी से डिस्कस करती है, उनसे सलाह लेती है। इसे तो ये भी कहा है कि अनु को रोहित के साथ घूमने फिरने में ज्यादा दिलचस्पी है, अपनी बेटी की देखभाल करने में कम। बेचारी यही तो देखभाल करती है उस बच्ची की, कान भरने में शी इज टू गुड। क्या कहा? अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे? अब खड़े खड़े मुंह क्या देखते? जस्ट गेट लॉस्ट। जाओ यहाँ से। एक और बात बेटा, तुमने ये जो व्रत वगैरह किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब कोर्ट में आने की जहमत मत उठाना तुम, क्योंकि वालियास को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में पड़ी रहो और ये व्रत वगैरह अपनी बहानी मामी के लिए करना। ऑलराइट? गेट आउट। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मिस्टर नचिकेत, केस पूरी तरह से हमारे हाथ। तो यानी कि मैं ये मान लूं
कि मिस्टर वालिया की तकदीर का फैसला हम करेंगे। एग्जैक्ट। ये अदालत वगैरह तो सिर्फ दिखावा है। मिस्टर वालिया को तो आज हारना ही होगा। क्या बात है वकील साहब, आप तो वही बातें कर रहे हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। Why not? Client servicing is my motive, मैम। और फिर आप मेरी काबिलियत पर इतनी मेहरबान जो है। ये मेहरबानी बनी रहेगी वकील साहब। मैं आपको इतने पैसे दूंगी कि फिर कभी आपको ये काला कोट पहनकर कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी मैम, आप जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा ही होगा। गुड। मुंबई की जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट जय वालिया को आज सेशन कोर्ट में पेश होना होगा, जहां इन पे ट्रायल चलाया जाएगा। गौरतलब है कि जय वालिया पर मर्डर का आरोप है, जो कल रात मड आइलैंड में हुआ। मिस्टर वालिया से मर्डर? ये नहीं हो सकता। कल रात तो वो मेरे साथ थे। मुझे सच्चाई बतानी होगी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं। मैं कोर्टरूम अकेले नहीं जा सकती। वो मेरी मदद जरूर करेगा।